2024 का चुनावी पर्व का आज अंतिम चरण है। आपको बता दें कि हॉट सीट माने जा रहे बनारस में भी आज 7वें चरण में मतदान हो रहा है और बनारस के साथ ही 13 जिलों में आज जो है मतदान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर उम्मीदवारों की बात करें तो घोसी में 28 उम्मीदवार, तो सबसे कम उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बनारस में 7 और देवरिया में 7 हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि 4 जून को आखिर किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन आएगा या वर्चस्व बना रहेगा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं बनारस के शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय में, जहां पर मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि 9 बजे तक जो है लगभग 13% मतदान हो चुके हैं और 7 उम्मीदवारों के किस्मत के जो ताले हैं ईवीएम में बंद हो रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का रुझान क्या है। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का रुझान क्या है। भैया अपना परिचय बताइएगा। मैं शुभम कुमार सिंह हूँ। वोट दे दिया आपने? जी वोट हमने दे दिया। तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीदें सरकार से यही हैं कि जैसे हमारा जैसे देखिए, अब पहले हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जो था पहले लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत पीछे था। बट अगर हमारे मेक इन इंडिया को सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया की, बाहर के इन्वेस्टर्स को अगर यहाँ पे बुलाना है तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है एजुकेशन सिस्टम, तभी हमारा इंडिया ग्रो कर पाएगा और जो 2047 तक इंडिया ने सपना देखा है डेवलप्ड नेशन का, वो पूरा हो पाएगा। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको परिवर्तन नहीं चाहिए, वही सरकार चाहिए? नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन इसीलिए चाहिए, परिवर्तन चाहिए नीतियों में, परिवर्तन सरकार में नहीं। सरकार में परिवर्तन आपको नहीं, सरकार में परिवर्तन नहीं चाहिए। पहले वाली सरकारों ने क्या किया, 2G स्कैम दिखाया, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट देख लीजिए, पिछले साल के आप देखिए 112% की इंक्रीमेंट हुई थी पेट्रोल के रेट्स में जब यूपीए सरकार थी। अब अगर भाजपा सरकार को हम देखें, केवल ओनली 37% इंक्रीज कैन बी सीन इन द पेट्रोल रेट्स। सो दिस इज अ डिफरेंस दैट वी कैन सी इन यूपीए गवर्नमेंट एज वेल एज एनडीए गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस है। तो ये हम परिवर्तन चाहते हैं, सरकार की नीतियों में और अच्छा परिवर्तन हो। और जैसे पहले G20 जैसे कंट्रीज़ ने समिट यहाँ पे किया, वैसे कॉमनवेल्थ गेम समिट करें और यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा लाएं। अच्छा, जैसे चुनावी दौर में जो है विपक्षियों का बहुत कटाक्ष था कि मतलब महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे वो लोग काफ़ी उछाल लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रही है तो उसकी लाइफस्टाइल तो बढ़ेगी, ठीक है। लाइफस्टाइल बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा तो इंसान को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत 1 साल में 6,000 रुपये मिलता है, लोग ये सोच बैठे हैं कि हम बस केवल सरकार पैसा देगी, हम काम नहीं करेंगे। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बिस्तर से उठ के मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। अगर आप ये सोचें कि पुराने स्किल्स के तहत ही हम बैठे रहें घर में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू AI के हिसाब से, न्यू जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को इस आगे बढ़ती हुई दुनिया में ढाल पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की बात हो रही है और विकसित भारत की बात हो रही है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, हम बात करने उनसे कोशिश करते हैं। आपने वोट दे दिया? जी। क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या सोच कर आपने वोट दिया? जो चल रही सब सही चल रही है। सब सही चल रही है, मतलब सरकार में परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं। तो जैसा देख रहे हैं कि परिवर्तन की बहार जो है बनारस में दिख नहीं रही है। अभी आदर्श मतदान केंद्र जो है बनाया गया, सजाया गया है और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। मैं दिखाना चाहूँगा कि सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है और लोगों में उत्साह काफ़ी है चुनावी पर्व को लेके। सेल्फी लोग ले रहे हैं वोट देने के बाद। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उनका मुद्दा रहा है। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, सेल्फी लोग ले रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने वोट दे दिया। क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, जिस उम्मीदों पर आपने वोट दिया है? ये हमारी सरकार अच्छी है, हर काम करती है, कोई काम में कमी नहीं है। अच्छा, 10 साल से ये सरकार है, कुछ ऐसी कमी आपको लग रही है जो अभी और आगे उनको पूरी करनी चाहिए? हाँ, छोटी मोटी कमी है। अब धीरे धीरे एक साथ तो कमी पूरी हो नहीं सकती है। अब धीरे धीरे समय मिलता जा रहा है और काम होता जाएगा। ऐसी कोई नहीं है कि ना काम हो, जो हुआ काम होते ही। अच्छा, मतलब सरकार में आपको परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं, कोई खराबी नहीं तो परिवर्तन क्या, अच्छी चीज़ है, आप खराब खाने की क्या करेंगे? अच्छा, चुनावी दौर में जो है विपक्षियों का महंगाई और बेरोजगारी पर भी काफी कटाक्ष रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। महंगाई क्या है? महंगाई का कोई शब्द नहीं है। महंगाई होती क्या है? कुछ नहीं होती है। जब आप तरक्की करेंगे तो उसके लिए कुछ चाहिए, तो महंगाई उसका शब्द नहीं होता है। आदमी खाता है, पीता है, हर कोई कौन पहले सब लोग बिना खाए भी रह जाता, अब तो सब लोग खा के रहता है। किस चीज़ का महंगाई है? एक घर में 1 गाड़ी रहती है, आज एक घर में 10 गाड़ी है।
महंगाई इसको कहते हैं? नहीं कहते हैं। अच्छा एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो महंगाई क्या है सर? मल्टीमीडिया आदमी को खाने के लिए नहीं है, मोबाइल चला रहा है तो है महंगाई कुछ नहीं है सर। फ्री में सरकार दे दे तो वो देने के बाद भी महंगाई कहेंगे महंगाई है। अच्छा, फ्री में देने के बाद विपक्षी हमेशा जो है पेपर लीक और युवाओं को बेरोजगारी पे अरे वो तो सब गलत बोल रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका कोई भाई मतलब उसका तो नहीं वो है। सामने कहते हैं ना भैया ये पेपर लीक हो गया, इसके नहीं गलत हो ये फिर जिसको ये नहीं मालूम है कि हम जा रहे हैं सरकार में बोलने माइक के सामने, उसको मालूम ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो देश क्या चलाएगा? हैं बोलता 8,500 खटाखट 1 लाख 1 करोड़ 49.5 करोड़ कहाँ 49 करोड़ कहाँ गए 100? वो तो मोदी जी के खाते में है। अब की बार 400 पार। हर हर महादेव। जैसे देख रहे हैं कि बनारस में हॉट सीट है और काफ़ी उत्साह है लोगों में और अब की बार 400 पार के जो है नारे लग रहे हैं। तो ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि 4 जून के नतीजे जो हैं अभी साफ जो है कुछ झलकियां जो हैं उसकी दिख रही हैं की तरफ है। दादा अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम विमल कुमार सराफ है। हम शिवपुर, आपके शिवपुर वाराणसी क्षेत्र से आपके हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से हूँ और मैं वोट देने आया हूँ और वोट दिया हूँ। और मैंने आज तक जितने भी लोगों का कार्य देखा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री, भले मैं आप इस समय बूथ पर कहना चाहें न कहना चाहें, लेकिन वह असराहनीय कार्य किया है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, विपक्ष जो है बेरोजगारी, महंगाई इन सब पर बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छी बात है, वो जो आदमी कुछ गलत रास्ते पर होते हैं तो वो गलत बातें करते हैं। आप समझिए, अब एक प्रधानमंत्री कितना कार्य कर रहा है, उसके बाद भी अगर हम उसको दोषारोपण करें तो ये हम खुद अपराधी हैं। हम दूसरे को अपराध क्यों करें? हम स्वयं अपने को क्यों नहीं देखते? कबीरदास जी कहते हैं आप स्वयं अपने को देखिए, आप दूसरे को क्यों दोष देते हैं? उन्होंने इतना कार्य किया फिर भी हम उसको दोष देते हैं। जिसने कार्य किया ही नहीं उसको दोष मत दीजिए। दोष तो उसे मिलना चाहिए जो कार्य ही नहीं करता, और जो कार्य कर रहा है वो आप बनारस की कितना बदल गया। आप देखिए, आप मैं नहीं, आप खुद अपने हृदय पर आप और यहाँ की जनता और बाहर की जनता, पूरे देश की जनता, विदेशों की जनता अपने हृदय पर हाथ पर रख करके देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में कितना कार्य हुआ है। ये मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इतना कार्य किया, वो उन्होंने अपना परिवार कुछ भी नहीं, सबको त्याग करके और आपके देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी हम उसके ऊपर दोषारोपण करें, ये तो भगवान की लीला ही अपरंपार है। हम क्या कहें? हम लोगों को तो स्टेज है, आखिरी समय चल रहा है और हम क्यों गलत मुंह से अपने शब्द को, वाणी को गलत बोल करके हम गलत भागीदार बने? हम ये चाहते हैं कि जो सही है तो सही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया वो सराहनीय है। सराहनीय नहीं बल्कि ये एकदम अपूर्व सराहनीय है। उन्होंने इतना कार्य किया, बनारस की जनता तो उनके पैर छूने लायक है। काशी विश्वनाथ की उनके ऊपर कृपा है, उनके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है, माँ अन्नपूर्णा की, पार्वती जी की उनके ऊपर कृपा है। आप समझिए, गंगा मैया की कृपा है। वो गंगा मैया के उन्होंने कहते हैं कि हमको गंगा मैया ने गोद लिया है। आप सोचिए, आज काशी विश्वनाथ में उन्होंने इतना कार्य किया। आप देखिए, काशी विश्वनाथ बदल गया, वहाँ कितनी जनता आ रही है। हाँ, ये अब फिर भी हम कहते हैं कि वो आदमी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो ये तो हमारी गलती है। हम दूसरे को गलती ना देखें, अपने स्वयं में गलती देखें। तो जैसा देख रहे हैं कि युवाओं में देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्रेज़ है ही, तो बुज़ुर्गों में भी है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या मतलब यहाँ का रुझान है और क्या नहीं है। अभी तक मैं बता दूं कि पूरे पूर्वांचल में लगभग 44,513 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र नाम दिया गया है, जिसे फूलों से और गुब्बारों से सजाया गया है और गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर और कूलर की भी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ अभी कुछ युवाएं जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पीछे कुछ युवाएं दिखाना चाहूँगा कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और कुछ बात करने की हम कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या इनका रुझान है और क्या नहीं है। भैया, आप अपना नाम बताइए। सिद्धार्थ प्रताप सिंह। वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया। तो क्या मतलब उम्मीदें हैं अब सरकार से? सरकार से उम्मीद तो मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ ही सरकार कर रही है, बट थोड़ा सा रोजगार पे अगर
ध्यान दें तो बाकी सब तो सही है। तो मतलब आपने उसी सरकार को वोट दिया, पर ये उम्मीदें रख रहे हैं कि रोजगार पर इस बार जो है, सरकार को वोट दिया तो इस बार जो है उम्मीदें हैं कि आपको जो है कि रोजगार पर थोड़ा ध्यान दे क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, सबसे खराब है। देखिए कमियां तो हर जगह है, बट धीरे धीरे उनको कम किया जा रहा है, तो रोजगार पे भी सरकार है। अच्छा, आपका रोजगार का मुद्दा है, वहीं पे कांग्रेस कह रही थी कि हर बेरोजगार को 2 करोड़ जो है नौकरी दी जाएगी अगर मेरी सरकार बनती है 1 जुलाई से, और बेरोजगारों को जो है भत्ता भी दिया जाएगा 8,500 रुपये महीना। तो इस पर क्या वो तो अपोजिशन का काम है कि हम 2 करोड़ देंगे, 3 करोड़, लेकिन नौकरी तो होनी चाहिए। अगर सरकार के पास नौकरी होती तो सरकार को देने में क्या हुआ है, सरकार अपने पास नौकरी रख के क्या करेगी? उसके लिए तो अच्छा है अगर वो सरकार पहले नौकरी दे देगी, तो उसके लिए बेनिफिट है कि उसके वोट और बढ़ेंगे। नहीं बुआ चलता हुआ भैया बताइए, आप वोट दे दिए? नाम बताइएगा। राकेश केसरी। तो इस बार जो आप वोट दिए तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? जो सरकार है वही आएगा, वही आएगा, ये तो गारंटी तो है। कुछ कमियां आपको लग रही हैं कि इस बार लेकिन बदलना वही धंधा पानी बड़ा बेकार है, धंधा पानी बेकार है, मतलब व्यापार पे असर है, बहुत असर है कि। तो आप अगर व्यापार पे आपको असर है तो आप सरकार बदलने की कोशिश नहीं की? और सब बेच के खा जाएंगे, और सब बेच के खा जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार से थोड़ी नाराज़गी भी है, पर उम्मीदें हैं कि इस बार अगर तीसरी बार होगी तो जितनी भी कमियां हैं उसे जो है सरकार पूरी करेगी। अभी हम आपको साझा करते रहेंगे तस्वीरें जो है पोलिंग बूथ के बनारस से। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ।